350 मस्जिदों मदरसों का अंत। यूपी बॉर्डर पर चला धड़ाधड़ बुलडोजर। मुस्लिम इलाकों में मचा हड़कंप। बुरी तरह से बौखलाए मौलाना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज पर्दाफाश में हम आपको बताएंगे कैसे यूपी में मौलाना गैंग पर सीएम योगी ने नकेल कस दी है। जमीनखोर मौलानाओं को सबक सिखाया जा रहा है। ये वो मौलाना गैंग है जो गरीब मुसलमानों के हक पर कब्जा मार के बैठा है। इनमें तो कई ऐसे मुस्लिम नेता भी हैं जो वक्फ के नाम पर भू माफिया का काला कारोबार चला रहे हैं, जिनके खिलाफ यूपी में एक बड़ा अभियान छेड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता प्राप्त संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया और अवैध मस्जिदों के साथ साथ अवैध मदरसों को जमींदोज कर दिया गया। यूपी के पीलीभीत की मस्जिद का भी अंत हो चुका है। मस्जिद को जमींदोज करने से पहले मस्जिद मैनेजमेंट को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया था। मस्जिद पर आरोप है कि उसे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। 1 मई तक जवाब देने की मोहलत दी गई थी। उसके बाद बुलडोजर ने मस्जिद को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। अब तक यूपी में 350 मस्जिद मदरसों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। खबरों की माने तो यह एक्शन आगे भी जारी रहेगा। बाबा के बुलडोजर ने तोड़ी मौलानाओं की कमर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अवैध कब्जा मुक्त अभियान तेज गति से जारी है। खासतौर पर नेपाल सीमा से लगे जनपदों में सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में गैर मान्यता प्राप्त, बिना अनुमति संचालित धार्मिक संरचनाएं और न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थी, बल्कि ये जमीन अतिक्रमण के गंभीर उदाहरण भी थे। जिन जिलों में ये कार्रवाई हुई है उनमें प्रमुख रूप से श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल है। श्रावस्ती में 100 से ज्यादा मस्जिद मदरसे टूटे। श्रावस्ती में 10 और 11 मई को जिला प्रशासन ने 104 मदरसे और 1 मस्जिद, 5 मजारे और 2 ईदगाह को अवैध घोषित किया। इनमें से कुछ को सील कर दिया गया, जबकि 1 अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। जिले के प्रशासन ने बताया है कि 2 निजी भूमि पर बने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील किया गया है, जो गैर कानूनी रूप से बनाए गए थे। जमीन मैनेजमेंट कमेटी अब आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रही है। बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिदें, 2 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर गैर कानूनी रूप से बना पाया गया। इनमें से 5 निर्माणों को तो सील कर दिया गया है, जबकि 11 को ध्वस्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में 171 अतिक्रमण अब तक हटाए जा चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माणों पर सख्ती। सिद्धार्थनगर में शनिवार और रविवार को 4 मस्जिद और 18 मदरसे, एक दूसरे निर्माण को भी गैर कानूनी पाया गया, जिनमें से 20 को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 5 मदरसों को सील कर दिया गया और 9 को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की ये कार्रवाई क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है। महाराजगंज के नोतनवा तहसील के ग्राम परसमालिका में भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करवाकर उसकी चाबी पुलिस को सौंप दी है। जिले में अब तक 29 मदरसे और 5 मजारे जो गैर कानूनी रूप से सार्वजनिक या प्राइवेट जमीन पर बने थे, उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है। ये साफ करता है कि सरकार अब किसी भी गैर कानूनी संस्थान को संरक्षण नहीं देने वाली है। लखीमपुर खीरी में सीलिंग से लोगों में हड़कंप। लखीमपुर खीरी में 2 दिनों में 2 मस्जिद, 1 मजार, 1 ईदगाह और 8 मदरसों को अवैध घोषित किया गया। इनमें से 1 को नोटिस दिया गया, जबकि 9 को सील किया गया और 3 को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने जनपद में सभी चिन्हित स्थलों के खिलाफ कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया। पीलीभीत के ग्राम भरतपुर में यहाँ पर
0.030 हेक्टेयर जमीन पर यानी 3 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बनी एक मस्जिदों को गैर कानूनी करार देते हुए नोटिस जारी किया है और इसी से जुड़े पक्ष से 15 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। यानी मस्जिद कमेटी से जितने भी लोग हैं उनसे कहा गया है कि 15 दिन के अंदर वो इस पर जवाब दें, जिसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। ये प्रक्रिया बताती है कि योगी सरकार कानूनी ढांचे को मजबूत करते हुए ये कार्रवाई कर रही है। वहीं बलरामपुर में सार्वजनिक जमीन पर निर्माणाधीन मदरसे को रविवार को ही ध्वस्त कर दिया गया। यहां अब तक 30 मदरसे और 10 मजारे और एक ईदगाह को अवैध पाते हुए ध्वस्त किया गया है, जिनमें से 10 मदरसे और 10 मजार और एक ईदगाह सार्वजनिक जमीन पर बने थे, जबकि 20 मजारे प्राइवेट जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। नेपाल बॉर्डर पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सबसे ज्यादा जो पेट में दर्द हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को हो रहा है। यूपी में गैर कानूनी इमारतों, मस्जिदों, मदरसों और मजारों पर हुए बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जब देश के सभी दल सरकार के साथ पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तब सरकार को कहीं भी कोई अन्याय का काम नहीं करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री आवास है इसका भी नक्शा पास नहीं है। जो विकास विनाश की ओर ले जाए हम उसके पक्ष में नहीं है, उजाड़ दें हम उसके पक्ष में नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ही विनाशकारी रेखा है, उनसे सावधान रहें। बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश का यह बयान बताता है कि उन्हें मुसलमान परस्त राजनीति करने का चस्का लग चुका है। अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो अक्सर अपनी सीमाओं को भी लांघ जाते हैं और इसी को सीमा को लांघते हुए उन्होंने जो बयान दिया है वो ये बताता है कि सीधे तौर पर उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा और उनके आवास को ही बता दिया कि वो खुद नक्शा पास नहीं किया गया है, यानी क्या उस पर भी बुलडोजर होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं अखिलेश यादव। वैसे यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कभी कभी लोगों को उस भाषा में समझाना पड़ता है जैसी वो भाषा समझते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्हें कानूनी दायरे में नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग न्याय पर विश्वास करते हैं उनके लिए न्याय होता है और जो लोग न्याय और कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्हें कानून के दायरे में सबक सिखाया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन पर सरकार पर सवाल उठाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था, इसे उस भाषा में समझाया जाना चाहिए जिसमें वो इसे समझते हैं। अगर कोई हिंसक व्यक्ति के रूप में हम पर हमला करने के लिए हमारे सामने आता है तो क्या हमें उसके सामने खड़ा होना चाहिए? नहीं। अगर वो हिंसक व्यक्ति के रूप में आता है तो हमें उसकी हिंसा का वही जवाब देना होगा। वैसे यूपी में अब तक जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही अंजाम दिया जा रहा है, यानी पूरा प्रोसीजर प्रशासन फॉलो कर रहा है। इसको लेकर प्रशासन का भी बड़ा बयान सामने आया। राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों में प्रशासन ने अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यूपी के ये सभी जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं और जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी धर्म के नाम पर अवैध रूप से जमीन का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक श्रावस्ती में 10 और 11 मई को सार्वजनिक और निजी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित 104 मदरसों, एक मस्जिद, 5 मदरसों और 2 ईदगाहों को चिन्हित किया गया और इन सभी को नोटिस देने के साथ ही सील कर दिया गया। इसके अलावा सार्वजनिक जमीन पर स्थित एक अवैध मदरसे को पूरी तरह से ढहा दिया गया, जबकि निजी जमीन पर बने 2 गैर कानूनी मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील कर दिया गया। बयान के मुताबिक बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और पीलीभीत में अब तक सार्वजनिक जमीन पर बनी अवैध मस्जिदों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। वहीं इसमें यह भी बताया गया है कि नेपाल सीमा के पास 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई 350 मदरसों, मस्जिदों, मजारों तक सीमित नहीं रहने वाली है। आपको बता दें कि ये जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा मदरसे, मस्जिदें, मजारे शामिल है जिसकी प्रशासन ने लिस्ट बनाई है। अभी सिर्फ 350 के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये लिस्ट में जो 2000 मदरसे, मस्जिदें हैं उन पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जिन मदरसों और मस्जिदों को नोटिस दिया गया है
उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है, जवाब मांगा गया है। कुछ मामले कोर्ट में भी लंबित हैं और कोर्ट में भी इनको लेकर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह चुके हैं कि यहां पर कानून के दायरे में रह के ही हर कार्रवाई की जा रही है, धर्म को देखकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और नेपाल और यूपी से जो लगता हुआ जो यूपी का बॉर्डर है, नेपाल से इलाके जो सटे हुए सीमांचल इलाके हैं, वो काफी सेंसिटिव भी माने जाते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष तनाव बना हुआ है, उसके बाद इन इलाकों में खास हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों को, पुलिस को मुस्तैद किया गया है और मुसलमानी जो इलाके हैं वहां पर खास नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जो मदरसे सीमा से सटे नेपाल बॉर्डर पर जिन्हें ध्वस्त किया गया है या सील किया गया है, इन मदरसों में एक खुफिया रिपोर्ट के द्वारा ये जानकारी सामने आई थी कि इनमें कुछ ऐसे गैर कानूनी तत्व जो हैं वो काम कर रहे थे और ये देशद्रोही थे, देश के खिलाफ काम कर रहे थे। इसकी भी जांच की जा रही है और जो खुफिया इनपुट से जानकारी आई है उसके मुताबिक इन मदरसों में ही दहशतगर्दी के कुछ सामान भी मिले हैं, कुछ ऐसी किताबें मिली हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि एक बड़ी साजिश भी हो सकती थी। लेकिन अभी सब कुछ सीक्रेट रखा गया है, इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तनाव बना हुआ है। उसको देखते हुए अभी इन जानकारियों को लीक नहीं किया गया है, इसको गोपनीय रखा गया है क्योंकि इससे पैनिक माहौल क्रिएट हो सकता है। उस पैनिक माहौल से बचने के लिए इन चीजों से बचा जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस जो है वो अपने स्तर पर काम कर रही है। साथ ही साथ जो मौलाना गैंग है वो भी इसको लेकर अलर्ट हो गया है। कुछ तो मौलाना ऐसे हैं जो इलाका छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौतरफा तैयारी कर ली है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो मदरसों में पढ़ाई हो रही थी उससे रिलेटेड जो साहित्य किताबें सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली है। यानी कि यहाँ पर भी दहशतगर्दी का पूरा सामान मौजूद था और जो फंडिंग हो रही है उसको लेकर भी कई इनपुट्स सामने आए हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर मौलाना गैंग जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे किस तरह के कदम आगे बढ़ाए। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत है। 350 मस्जिद तो मैंने बताया आपको जैसे कि 2000 की लिस्ट तैयार की गई है जिन पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है उसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। तो हमारे खास शो पर्दाफाश में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।